डॉक्टर साहब, छाई की बीमारी के बारे में कुछ बताएं। जी। छाई की जो बीमारी है ये एक बहुत ही साधारण बीमारी है। इसको मेडिकल टर्म में मेलेज़मा या फिर क्लोएज़मा बोला जाता है। ये एक बहुत ही सामान्य बीमारी है। ये बीमारी काफ़ी लोगों को ये बीमारी जो 20 से 50 की उम्र होती है उस दौरान काफ़ी लोगों को हो जाती है। ये बीमारी देखा गया कि अधिकांश केसेस में स्त्रियों में होता है। लगभग 9:1 मतलब 9 स्त्रियों पर 1 पुरुषों को ये बीमारी असर करती है। ये बीमारी शरीर के कौन कौन से हिस्से में हो सकती है? ये जो बीमारी होती है इस बीमारी में ब्राउनिश ब्लैकिश मतलब कि काले या फिर भूरे रंग के पैचेस, ब्लैक कलर या ब्राउन कलर के पैचेस गाल पे, गाल के ऊपरी हिस्सों पे, नाक पे, माथे पे एवं नाक और होंठ के बीच का जो एरिया है इस एरिया में असर करती है। कभी कभी ये बीमारी गाल के निचले हिस्से में, साइड में और गले पे एवं हाथ पर भी आ सकती है, लेकिन ये यूजुअली असामान्य बात है। अधिकांश केसेस में गाल, माथे, नाक और होंठ और नाक के बीच की एरिया ही प्रभावित होती है। इस बीमारी का होने का क्या कारण है? इस बीमारी के होने के कारण पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, लेकिन जो भी वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध हैं उसमें ये देखा गया है कि धूप इस बीमारी में काफ़ी अहम भूमिका निभाता है। इसके साथ ही जो फीमेल हार्मोन है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, वो चीज़ भी इसमें देखा गया कि उसकी भी काफ़ी ज़्यादा भूमिका होती है। इसी वजह से ये परेशानी स्त्रियों में ज़्यादा देखी गई है। एवं जिन स्त्रियों को प्रोजेस्टेरॉन नाम की दवाई चली है स्पेशली मेनोपॉज के दौरान, तो उन स्त्रियों में ये बीमारी पैदा हो गई है। तो इससे भी ये अनुमान लगाया गया कि इसमें इसका काफ़ी ज़्यादा रोल है। इसके अलावा जिन स्त्रियों ने ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जिसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होते हैं, जिसका वो साधारण स्त्रियों की तुलना में जो स्त्रियां ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ली हैं उनमें ये बीमारी ज़्यादा होते हुए देखी गई है। इसके अलावा इस बीमारी में जेनेटिक्स मतलब आनुवंशिकी का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका देखी गई है। ऐसा देखा गया है कि 50% केसेस में लगभग 100 मरीज यदि मेलाज्मा के हैं तो उनमें से 50 मरीज में उनके परिवार में माता पिता या दादा दादी, नाना नानी साइड में भी ये बीमारी देखी गई है। तो इस बीमारी में जेनेटिक्स की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इस बीमारी में धूप की क्या भूमिका है और क्या इस बीमारी में साधारण रोशनी में भी दिक्कत पैदा कर सकती है? हाँ, इस बीमारी में धूप का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल पाया गया है। ऐसा देखा गया है कि धूप हमारे स्किन में मेलानोसाइट्स को स्टिमुलेट कर देता है और धूप की वजह से ऑक्सीडेटिव इंजरी होती है, जिसकी वजह से स्किन में मेलानोफाजेस बनने लगते हैं। धूप में कई तरह के स्पेक्ट्रम होते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण स्पेक्ट्रम पाया गया है वो है अल्ट्रावायलेट रेज, जिसमें अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट ए एंड साथ में विजिबल रेज मतलब जो घर से निकलने वाली साधारण रोशनी है उनका भी काफ़ी ज़्यादा योगदान पाया गया है। इसके अलावा जिन रिसर्च में ऐसा सनस्क्रीन का उपयोग किया गया था, जैसे एक रिसर्च में प्रेग्नेंट औरतों में सनस्क्रीन लगवाया गया तो उनमें देखा गया कि उनमें मेलाज्मा कम डेवलप हुआ है। यदि अच्छे क्वालिटी का सनस्क्रीन जिसका SPF और जो वाइड रेंज का सनस्क्रीन हो यूज किया गया जिन लोगों में, तो उन लोगों में मेलाज्मा की परेशानी भी कम पाई गई। तो इस वजह से सनस्क्रीन का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। इस बीमारी के इलाज के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ उपलब्ध हैं? अभी इस बीमारी के इलाज के लिए काफ़ी तरह की दवाइयाँ लगाने वाली एवं खाने वाली उपलब्ध हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है धूप से बचना। धूप से बचने के लिए फिजिकल सनस्क्रीन्स एवं केमिकल सनस्क्रीन्स दोनों उपलब्ध हैं। इसके अलावा धूप से बचाव के लिए छाता का उपयोग किया जा सकता है, ब्रॉड रिम्ड हैट का उपयोग किया जा सकता है, कैप का उपयोग किया जा सकता है। जो औरतें साड़ी पहनती हैं वो साड़ी को नीचे भी कर सकती हैं। तो इन सब तरीक़ों से धूप से बचा जा सकता है। लेकिन इसके ऊपर से सनस्क्रीन की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। सनस्क्रीन में 2 तरह के सनस्क्रीन्स होते हैं, फिजिकल सनस्क्रीन एंड केमिकल सनस्क्रीन।
तो फिजिकल सनस्क्रीन प्लस केमिकल सनस्क्रीन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो ज़्यादातर केसों में ज़्यादा बेहतर पाया गया है इस बीमारी के पहलू से। इसके अलावा खाने वाली दवाइयों में अभी ट्रानेक्समिक एसिड नाम की एक बहुत ही अच्छी दवाई डॉक्टर्स के पास उपलब्ध है। ये दवाई से काफ़ी तेज़ी से और काफ़ी मरीजों में इससे फ़ायदा देखा गया है। ट्रानेक्समिक एसिड दवाई को लगाने वाली क्रीम के रूप में भी इस्तेमाल किया जा रहा है, इंजेक्शन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा रहा है और इस रूप में भी फ़ायदा पाया जा रहा है। यूजुअली जो स्किन में ट्रानेक्समिक एसिड का डोज यूज किया जाता है वो बहुत ही कम डोज होता है, जिसकी वजह से बहुत ही कम केसेस में किसी भी प्रकार का इस दवाई से अभी तक साइड इफ़ेक्ट पाया गया है। मतलब ये दवाई काफ़ी हद तक सेफ पाई गई है। यदि लंबे समय तक भी यूज किया जाए, 6 महीने साल भर तक, तो भी ये दवाई काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित पाई गई है। और इसके अलावा तमाम तरह की अभी लगाने वाली क्रीम्स उपलब्ध हैं। जो क्रीम ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती हैं उसमें हाइड्रोक्विनोन, ट्रेटिनोइन, कोजिक एसिड, एजिलिक एसिड, ये सब क्रीम महत्वपूर्ण हैं। हालांकि बाज़ार में स्टेरॉयड के साथ तमाम तरह की दवाइयाँ उपलब्ध हैं जिसको लगाने से बहुत तेज़ी से फ़ायदा मिलता है, लेकिन ये छाई की प्रॉब्लम को और ज़्यादा ख़राब कर सकती है। तो इस कंडीशन में जो स्टेरॉयड बेस्ड क्रीम है, जिन्हें विशेष करके ट्रिपल कॉम्बिनेशन क्रीम बोला जाता है, वो डॉक्टर के द्वारा ही इस्तेमाल होना चाहिए और डॉक्टर के द्वारा बताए गए ड्यूरेशन, कितने समय तक क्रीम को इस्तेमाल करना है, वो डॉक्टर के सुपरविज़न में ही होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर को पता है कि ट्रिपल कॉम्बिनेशन क्रीम का साइड इफ़ेक्ट कब आएगा और कब नहीं आएगा। इसके अलावा तमाम तरह के नए मॉलिक्यूल भी अब इसके ट्रीटमेंट के लिए उपलब्ध हैं, जिसमें कि लिक्विराइस, ग्लेब्रिडिन, इस तरह की कई सारी दवाइयाँ जो हैं उपलब्ध हैं। तो जिसको यदि ढंग से लगाया जाए और खाया जाए तो इस बीमारी से निजात पाया जा सकता है। अभी केमिकल पील्स इस बीमारी के लिए काफ़ी संख्या में उपलब्ध हैं। जैसे जो सबसे ज़्यादा यूज की जाने वाली केमिकल पील है वो ग्लाइकोलिक एसिड पील्स हैं। ये बहुत ही सुरक्षित पील है और अधिकांश केसेस में इस पील से काफ़ी अच्छा रिजल्ट पाया जाता है। इसके अलावा कई और तरह के भी पील्स बाज़ार में अवेलेबल हैं, जैसे कि मैंडलिक एसिड पील, कोजिक एसिड पील, सैलिसिलिक एसिड पील, इन पील का कॉम्बिनेशन, TCA पील, इन सब पील्स के द्वारा भी काफ़ी पेशेंट्स में इवन जिद्दी निशान में भी फ़ायदा पाया जा सकता है। पील्स के अलावा लेज़र का भी ऑप्शन अभी उपलब्ध है। लेज़र का ऑप्शन हिंदुस्तान की जो स्किन टाइप है, स्किन टाइप 4 में यूजुअली अवॉइड की जाती है। लेज़र से देखा गया कि कुछ केसेस में पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन, मतलब लेज़र की वजह से काला निशान पैदा हो जाना, जैसे आपने मेलाज्मा काला निशान को हटाने के लिए लेज़र किया और खुद लेज़र से ही काला धब्बा पैदा हो गया। तो इस वजह से हिंदुस्तान की स्किन में लेज़र को यूजुअली अवॉइड डॉक्टर करते हैं और लास्ट ऑप्शन के तौर पर रखते हैं जब सारी दवाइयाँ फेल हो जाती हैं। यदि ढंग से खाने वाली दवाइयाँ, लगाने वाली दवाइयाँ और ज़रूरत पड़ने पे केमिकल पील्स का इस्तेमाल किया जाए तो अधिकांश मरीजों में इन काले धब्बों से मुक्ति पाई जा सकती है। मतलब आपका चेहरा साफ हो सकता है इलाज के दौरान। क्या इस बीमारी को जड़ से ख़त्म किया जा सकता है? इस बीमारी को अधिकांश केसेस में ये देखा गया है कि जड़ से नहीं ख़त्म किया जा सकता है। इस बीमारी में ये देखा गया कि यदि दवाइयाँ और क्रीम पूरी तरह से बंद किया जाए तो काफ़ी मरीजों में बीमारी वापस आ जाती है। तो इसी वजह से ऐसा एक जनरल कॉन्सेंसस है डॉक्टर्स के बीच में कि शुरुआती दौर में केमिकल पील, खाने वाली दवाइयाँ एवं लगाने वाली दवाइयाँ एक साथ कॉम्बिनेशन में यूज किया जाए और जब एक बार स्किन साफ हो जाए तो कुछ मेंटेनेंस वाली क्रीम्स जो कि जिनका किसी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इवन लंबे समय तक लगाने पर भी उन क्रीम्स को हमेशा लगाया जाए और साथ में ही हमेशा धूप से बचाव किया जाए। कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि मेनोपॉज के बाद या ओल्ड एज में 60 के बाद ये बीमारी खुद ब खुद अपने आप कमज़ोर पड़ जाती है और ख़त्म हो जाती है।
इस बीमारी से बचा जा सकता है यदि कोई व्यक्ति शुरू के एजेस से ही सनस्क्रीन का इस्तेमाल करने लगे, और विशेष करके प्रेगनेंसी के टाइम में यदि सनस्क्रीन का इस्तेमाल किया जाए, विशेष करके ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन जिसमें केमिकल एज वेल एज फिजिकल, दोनों तरह के, फिजिकल में जिंक ऑक्साइड एंड टाइटेनियम ऑक्साइड बेस्ड सनस्क्रीन का इस्तेमाल किया जाए रेगुलर बेसिस पे, तथा खाने में विटामिन ए एंड विटामिन सी वाली रिच डाइट का इस्तेमाल किया जाए, स्ट्रेस फ्री लाइफ यदि व्यतीत किया जाए, तो ऐसा देखा गया है कि इस बीमारी के होने से बचा जा सकता है। लेकिन एक बार बीमारी हो गई तो उसका ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है, और दवाई बंद करने पे बीमारी वापस आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना होती है। तो ऐसे कंडीशन में डॉक्टर्स हमेशा ऐसी क्रीम्स आपको सजेस्ट करेगा कि जिस क्रीम को सालों लगाने पर भी किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट ना आए।